नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि देवों के देव महादेव का बहुत ही प्रिय महीना शुरू हो चुका है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा कहा जाता है और माता पार्वती को सावन की रानी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन का महीना बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार जो सावन का महीना है वह 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और 22 जुलाई को ही पहला सोमवार था। इसका समापन 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही होने वाला है। ऐसे में सावन का पवित्र महीना गंगा जल के समान पवित्र होने वाला है। दोस्तों, सावन का महीना खत्म होने से पहले आपको एक काम जरूर कर लेना चाहिए। माता लक्ष्मी के और धन के देवता कुबेर की कृपा पाने के लिए आपको तुलसी के पौधे में ये एक चीज जरूर बांधनी चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये काम करने के बाद आपको 1000 गुना लाभ देखने को मिलेगा। आपके धन में धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाएगी और इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो लगभग सभी हिंदू घरों में होता है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में तुलसी का पौधा ना लगा हो। लेकिन बहुत कम लोग ही होते हैं जो तुलसी के बारे में शास्त्रों के नियम को जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि तुलसी की पूजा आखिर हमें कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी ऐसी वस्तु जो हमें रखनी चाहिए जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि कई महत्वपूर्ण नियमों का हम पालन करेंगे तो इससे हमें हमारी तुलसी माता का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, यदि आप लोग तुलसी के नीचे सावन के पवित्र महीने में ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही साथ महादेव की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करेंगी। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है वह परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी का पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास भी माना गया है और नियमित रूप से जो भी व्यक्ति तुलसी की पूजा आराधना करते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आप तुलसी के पौधे को अपने घर में रखने के साथ ही साथ उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, इस एक चीज के बिना तुलसी माता अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह चीज संपूर्ण बनाती है। हमारे वेद और पुराणों में भी इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या आप लोग यह भी जानते हैं कि तुलसी पूजा करने से हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और वो हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन में हमें ढेर सारी खुशियां दे जाते हैं जिनके हम हकदार होते हैं। लेकिन तुलसी में यह एक चीज बांधना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, तुलसी का प्रयोग अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और मंगल कार्यों में किया जाता है। इसी के साथ साथ तुलसी को जगत जननी माता भी कहा गया है और विष्णु प्रिया भी तुलसी माता को ही कहा जाता है। यह परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है। दोस्तों, तुलसी के पौधे को अमृत के समान माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेवों का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। उस घर में कभी भी गरीबी अपने पैर नहीं पसारती। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का भगवान श्री हरि विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इनके बिना इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। कम से कम हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं। आपके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तो इसके लिए तुलसी माता को आपको एक चुनरी अवश्य उठानी चाहिए। सावन के महीने में तुलसी माता को चुनरी उठाने से आपके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है और सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, अक्सर लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी के पौधे को कभी भी वो लोग चुनरी नहीं उठाते, जिनके कारण उन्हें कभी शुभ फलों की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है। चुनरी तुलसी माता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। तुलसी ही एक ऐसा पौधा है जो हमारी माता के समान है। दोस्तों, आपने कई घरों में देखा होगा कि कई लोग तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का प्रतीक है और मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है। इसलिए तुलसी माता को कभी भी लाल रंग की चुनरी उड़ाना नहीं चाहिए। या फिर आप तुलसी माता को हरे रंग की या फिर पीले रंग की चुनरी उड़ा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अधिक शुभ होगा। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी माता को चढ़ा देते हैं, ऐसा करना भी बेहद अशुभ माना जाता है। आपको एकदम नई व कोरी चुनरी ही माता को उड़ानी है।
दोस्तों तुलसी पर चुनरी ओढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है एकादशी का। एकादशी का दिन माता को चुनरी ओढ़ाने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप मार्केट से नई चुनरी ला करके तुलसी माता को ओढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप सावन के किसी भी एकादशी के दिन तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग तुलसी का विवाह करते हैं उन लोगों के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। उन्हें सदैव स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी सदैव उनके घर में अपना वास करती हैं। दोस्तों सालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से हमारे जीवन के सभी प्रकार के दुख और अभाव दूर होने लगते हैं। तुलसी के पास आपको शिवलिंग भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों तुलसी माता के पास गणेश जी की प्रतिमा भी आपको नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग के पास कपड़े भी ना सुखाएं और ना ही तुलसी के पास आपको कपड़े सुखाने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कपड़े सुखाते हैं तो उसका गंदा पानी माता तुलसी के ऊपर जाता है और यह अशुभता का प्रतीक होता है। माता तुलसी आपके घर में रखी हुई हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएंगी। इस वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भी फैलना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों तुलसी के पौधे में नियमित रूप से स्नान के बाद आपको जल अर्पण करना चाहिए और शाम के समय कम से कम 1 शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। महिलाओं को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पास सुबह ना सही तो कम से कम शाम के समय 1 दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के पास ना तो आपको झाड़ू पोछा रखना चाहिए और ना ही कभी जूते चप्पल उतारने चाहिए। दोस्तों तुलसी के पास आपको विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी माता को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने होंगे। उसके बाद आप तुलसी माता को जल चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पौधे को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ते हैं, इससे माता आपसे रूठ जाएंगी। जो तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं उन्हें आपको कचरे में कभी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन पत्तों को इकट्ठा करके मिट्टी में दबा दीजिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों तुलसी को रविवार के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों तुलसी का पौधा कभी भी आपको गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी के पौधे को लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। दोस्तों तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरा पौधा उग जाता है तो उसे समय समय पर आपको हटाते रहना चाहिए। अगर तुलसी के पौधे के पास तुलसी के अलावा अन्य पौधे उग जाते हैं तो इससे पता चलता है कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का ये सबसे बड़ा संकेत होता है। यदि आपके घर में 1 से ज्यादा तुलसी के पौधे हो जाएं तो आप किसी को दान में भी तुलसी का पौधा दे सकते हैं। दोस्तों सावन के महीने में तुलसी का पौधा दान करना बेहद शुभ फलदायी होता है। दोस्तों यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर आपको उपलब्धि प्राप्त नहीं हो रही है, आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शुक्रवार के दिन आप एक लाल मौली धागा ले लीजिए। लाल मौली धागा में 5 हल्दी की गांठ बांध लीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप उसे रख दीजिए या फिर दबा दीजिए, या फिर तुलसी के पौधे में आप इसे बांध सकते हैं। अगर आपकी मनोकामना किसी से भी रिलेटेड हो, जैसे सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो, आपका व्यापार से रिलेटेड हो, संतान से संबंधित हो, या फिर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा हो, जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, वह जरूर पूरी हो जाएगी। यदि आप सावन मास के शुक्रवार के दिन ये उपाय करते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों आप पूर्णिमा के दिन भी लाल मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के पौधे में बांध सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।